नमस्कार दोस्तों, अरुण लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेगमेंट में कवर करेंगे कि ज़मीन या प्लॉट आप खरीदते हैं तो आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, कोई भी धोखाधड़ी ना हो, तो उसके लिए किस प्रकार से बच सकते हैं, आज इस टॉपिक को कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं एडवोकेट विनोद सिंह इस टॉपिक पे बारे में बात करते हैं कि आप धोखाधड़ी से किस प्रकार से बच सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि लीगल अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि जैसे आप कोई भी ज़मीन या प्लॉट खरीदना चाहते हैं या खरीद रहे हैं, तो किस प्रकार से कौन सी सावधानी रखेंगे और कौन से डॉक्यूमेंट आपको ध्यानपूर्वक देखना है, जिससे आपके साथ कोई भी फ्रॉड या धोखाधड़ी ना हो। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको जो करना है, सबसे पहले कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है आपको। आप जिस भी प्लॉट या ज़मीन को ले रहे हैं, तो उससे संबंधित जो भी कागज़ हैं, उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको देखना है। डॉक्यूमेंट जैसे कि उस पे जो खतौनी देख लेना है कि खतौनी पे उस व्यक्ति का कितना हिस्सा है, और उसके नाम देख लेना है, किसके नाम से है, कितने हिस्सेदार हैं। तो इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट हैं, ज़मीन सरकारी तो नहीं है, या कोई भी सरकारी ज़मीन जैसे कोई तालाब है, या कोई भी रेलवे की ज़मीन या सेना की ज़मीन, इस तरीके से कोई ज़मीन तो नहीं है। तो इसके लिए सरकारी ज़मीन है या नहीं, इसका पता करने के लिए आपको जो कागज़ होते हैं, 41 और 45 के कागज़ होते हैं, जो जो लेखाकार से मिलते हैं, जिला लेखाकार से। तो वहाँ से आप निकलवा के पता कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि यह सरकारी ज़मीन है तो वहाँ से कंफर्म हो जाएगा। सेकंड पॉइंट ध्यान देने योग्य ये है कि आप जांच लीजिए सबसे पहले ज़मीन को कि एससी एसटी की ज़मीन तो नहीं है। तो एससी एसटी की ज़मीन में क्या होता है कि इसमें धारा 98 के अंतर्गत ऐसा होता है कि अगर ज़मीन की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर एससी एसटी की ज़मीन है तो खरीदने से पहले कोई भी अपर कास्ट का व्यक्ति खरीद रहा है तो एसडी आपको डीएम की परमिशन लेनी होती है। बिना परमिशन के आप ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं करवा पाएंगे। तो ये भी आप चेक कर लीजिए कि किसी भी एससी या एसटी वर्ग के व्यक्ति की ज़मीन तो नहीं है। तीसरा पॉइंट ये है ध्यान देने योग्य कि जो विक्रेता है, जो ज़मीन बेच रहा है, जिससे आप खरीद रहे हैं, उनका उस प्रॉपर्टी पे सही नाम है या नहीं है। नाम उनका होना चाहिए ठीक प्रकार से, और उनके पिता का नाम। नाम उस पर ठीक होगा तभी, जब आपकी रजिस्ट्री होने के बाद जो म्यूटेशन होता है, दाखिल खारिज होता है, तभी आप करवा पाएंगे। अन्यथा अगर प्रॉपर्टी पे नाम मिसमैच हुआ तो फिर दाखिल खारिज करवाने में आपको समस्या आएगी भविष्य में। तो ये ध्यान रखिए। उसके बाद ध्यान देने योग्य जो बात है कि आप विक्रेता का कुल अंश देख लीजिए प्रॉपर्टी पर। जैसे मान लीजिए उसे 3 भाई हैं, तो जो वो संपत्ति बेचा है अब तक, या जो बेचने जा रहा है, उसका कितना हिस्सा है, जितना आपको लेना है, जितने पैसे तय हुए थे देने के लिए, उतना हिस्सा आपको मिल पाएगा या नहीं, वहाँ अवेलेबल है या नहीं। कई बार क्या हुआ कि वो अपना हिस्सा बेच चुका है, फिर आप वहाँ लेने पहुँचे, उसने फिर बेच दिया, लेकिन वहाँ पर उतना रकबा या हिस्सा नहीं है, फिर आपको समस्या होगी। आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप परेशान होंगे। तो इन सारी धोखाधड़ी से बचने के लिए ये चीज़ आप कर लीजिए। ज़मीन पर क्या है कि आपको ये देखना है कि ज़मीन कितनी बची है वहाँ पर। कई बार ज़मीन का हिस्सा कम होता है, तो ये भी आप परख लीजिए कि वहाँ पर जैसे खेती की ज़मीन खरीद रहे हैं, और खेती की ज़मीन उतनी हिस्सी है या नहीं है जितना आप लेना चाह रहे हैं। अगर वहाँ कम है तो फिर आप मत लीजिए, नहीं तो जितना है उतना पैसे दीजिए। तो ये भी सावधानी आपको रखना है। और जो पॉइंट है कि ज़मीन पर कोई केस या लोन तो नहीं चल रहा। जैसे कई बार क्या होता है कि आप ज़मीन को खरीद लेते हैं, उस ज़मीन पे कोई लोन होता है, या किसी व्यक्ति का उसमें डिस्प्यूट होता है। कई बार भाइयों भाइयों में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा होता है, केस चल रहा होता है, फिर आप खरीद लेते हैं, फिर आपके ऊपर समस्या आती है म्यूटेशन करवाने में, या वो भी हिस्सा का पैसा मांगते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम में आप फंस जाते हैं। तो ये सारी बातें आपको चेक करवा लेनी है कि कोई लोन या कोई केस तो प्रॉपर्टी पर नहीं चल रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि भौतिक कब्जा आपको देखना है। कई बार व्यक्ति आपको प्लॉट तो बेच देता है या ज़मीन तो दे देता है, लेकिन उस पर कब्जा किसी अन्य व्यक्ति ने कर रखा है, कुछ हिस्सा उस पर दबा हुआ है, और आपने खरीद लिया, फिर आपको कब्जा खाली करवाना है, फिर आप एक समस्या में फंस गए। पैसे आपने पूरे पे कर दिया, सारा कुछ हो गया, अब वो व्यक्ति तो पीछे हट गया जिसने बेच दिया, लेकिन आपने खरीद लिया, अब आपके ऊपर आपको केस
लड़ना पड़ेगा, फिर आपको समस्या होगी, पैसे एक्स्ट्रा आपके लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए, उसके बाद ही प्लॉट को खरीदें या रजिस्ट्री करवाइए। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डबल रजिस्ट्री तो नहीं है। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, जो प्लॉट बेचते हैं, जो बेचने वाले लोग होते हैं वो बहुत सारे प्लॉट इकट्ठे बेचते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि प्लॉट उनके बिक चुके होते हैं, उसकी डबल रजिस्ट्री भी करवा देते हैं। फिर आप जैसे कब्जा लेने पहुंचेंगे, फिर आपको समस्या होगी। तो ये सारी बातें भी आपको चेक कर लेनी है कि डबल रजिस्ट्री तो नहीं हो रही, वहाँ पर हिस्सा बचा भी है या नहीं बचा, जिसको हम लेने जा रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको चेक करनी है। उसके बाद ही प्लॉट या ज़मीन की रजिस्ट्री करवाना है, जिससे आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो। अब हम बात करते हैं कि दो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको बहुत ही ज़रूरी होता है प्लॉट या ज़मीन की बैनामा या रजिस्ट्री करवाने से पहले, कि धोखाधड़ी ना हो। तो वो जो पहला डॉक्यूमेंट ये है कि पहली प्रक्रिया सबसे पहले ये करना है कि आपको जिस ज़मीन को आप लेना चाहते हैं उसकी आप लोकेशन देख लीजिए, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसे उस व्यक्ति का नाम सही है या नहीं है, वो जहाँ पर लोकेशन बता रहा, जिस जगह पर प्लॉट या ज़मीन बता रहा उसी जगह पर है या नहीं है। कई बार लोकेशन दूसरी जगह होती है, बताया जाता है कि रोड पर है लेकिन रोड से पीछे होता है, पैसे रोड पर के आपको पे करने पड़ते हैं, लेकिन जब आप वहाँ कब्जा लेने जाते हैं तो ज़मीन दूसरी जगह होती है। तो ये लोकेशन भी इम्पॉर्टेंट होती है। नाम देख लीजिए, लोकेशन देख लीजिए, ज़मीन पर व्यक्ति का नाम किसका है, जिससे म्यूटेशन में समस्या ना हो। तो ये सारी बातें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आती हैं, आप उनके कागज़ ठीक प्रकार से देख लीजिए। दूसरी बात ध्यान देने योग्य ये है कि आपको भौतिक कब्जा देखना है। जो ज़मीन व्यक्ति बेच रहा है उस पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा तो नहीं है, या ज़मीन दाब तो नहीं किसी ने रखी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि समस्या ये बहुत आती है कि जब आप खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद कब्जा लेने जाते हैं, वहाँ नींव डलवाते हैं तो कोई व्यक्ति आके रुकवा देता है, फिर काम वहीं पर रुका रहता है और फिर आप मुकदमा चलता रहता है। तो ये दो बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको समझ लेनी है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेना है, सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेना है, पेपर चेक कर लेना है। दूसरा कि भौतिक कब्जा आपको देख लेना है। जैसे कुछ पैसे देकर या पैसे देने से पहले अगर वो मान जाते हैं तो वहाँ पर कुछ मिट्टी डलवाइए या कुछ नींव डलवाइए, या वहाँ पर ज़मीन को खाली करवाइए, खुद आपको पता चल जाएगा कि किसी ने कब्जा तो नहीं कर रखा। तो ये दो प्रक्रिया आपको कर लेनी है, बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और भौतिक कब्जा ज़रूर चेक कर लें, जिससे आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दीजिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है, जिसके लिए मैं नेक्स्ट आपके लिए अच्छा वीडियो लेकर आऊँ, आपको अवेयरनेस कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों।